Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. I am Anshuman and today we are going to see CSAT practice series. अब इस सीरीज़ में हमने ऑलरेडी 6 वीडियोस कवर कर लिए हैं जिसमें हमने बहुत क्रूशियल कंसेप्ट्स जो कि आपके CSAT में पूछे जाते हैं उसको हमने वहाँ पर कवर किया था। जैसे कि आपने देखा था ट्रेलिंग ज़ीरोज़ या रिमाइंडर का कंसेप्ट। उसके बाद हमने टाइम एंड वर्क में भी जो है एफिशिएंसी मेथड यूज़ करके जो है अपना कुछ टाइम सेव करने का टेक्निक्स को सीखा था। उसके बाद हमने देखा था परसेंटेज का कंसेप्ट जहाँ पर हमने जो है फ्रैक्शन और परसेंटेज को जो है आपस में चेंज करके जो है क्वेश्चंस को थोड़ा सा जल्दी बनाने का कोशिश किया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आज अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ एवरेज। अब ये टॉपिक हमने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इससे क्वेश्चंस जो है आपके CSAT में अक्सर देखा जाता है और 2021, 2020 एंड 2019 में जो है इससे हर साल एक क्वेश्चन तो आया ही है और हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाए। तो इसको आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ईजी पिकिंग है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप जैसे अगर मान लीजिए जैसे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन होता है या बाकी किसी टॉपिक का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता है तो उसमें थोड़ा सा आपको लगता है, थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा कंसेप्ट जानना रहता है, लेकिन एवरेज बिल्कुल ही बेसिक कंसेप्ट है। इसको आप बेसिक तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे आज कि हम लोग कैसे थोड़ा सा जो है इसको इस तरह के क्वेश्चंस जब आते हैं तो आपको किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए। नॉर्मल तरीका तो आपको पता रहता है कि टोटल का सम कर देंगे और टोटल नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो है एवरेज निकल के आ जाता है। लेकिन हम लोग देखेंगे कुछ कुछ की आज ईजी ट्रिक्स या टेक्निक्स आप कैसे सोच सकते हैं उस क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जाम टाइम में आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पर हमने एक सैंपल लिया है, इसको हम लोग सैंपल बोलते हैं। एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनका जो है यहाँ पर वेट ले लिया गया है। ठीक है, 42 kg है स्टूडेंट 1 का, स्टूडेंट 2 का 38 kg है, स्टूडेंट 3 का 40 है और स्टूडेंट 4 का 36 है और स्टूडेंट 5 का जो है वो 44 है। ठीक है, एक रैंडम एग्जाम्पल हमने लिया है, इसको सिर्फ समझने के लिए हम लोग इसी सैंपल को लेके जो है सारा कंसेप्ट ऑफ एवरेज को जो है आज सीखेंगे और उसके बाद जो है फिर हम लोग इसको क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे और आप देखेंगे कि आप अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, इस अगर आपको बोला जाए कि इस क्लास का एवरेज आपको वेट निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, बहुत बेसिक होता है। एवरेज का जो आप बोलेंगे अगर तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपका सम ऑफ सैंपल, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। ठीक है, यहाँ पर सैंपल्स कर देते हैं, मतलब यहाँ पर जैसे आपका ये एक सैंपल स्पेस दिया हुआ है, इसमें जो है आपके स्टूडेंट 1 का वेट 42 है, 38, 40, 36 ऐसे जो दिया हुआ है वेट्स दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, सब वेट्स को ऐड कर देना। अगर हम सब वेट्स को ऐड करें तो बेसिकली कितना हो जाएगा, 42 प्लस 38 प्लस 40 प्लस 36 प्लस 44 और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, कितने कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर है 5, तो ये हो गया आपका एवरेज। एवरेज का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, एवरेज यही होता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसी को हम लोग इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करके या इसको दूसरी तरह से सोच के जो है कैसे हम लोग क्वेश्चंस को जो है आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको अगर ट्रिप्स अगर आप जैसे जो हम लोग अभी सीखने वाले हैं अगर आप उसको अप्लाई ना भी करें तो आप इस बेसिक सम जो ये बेसिक फार्मूला है इससे भी आप इस तरह के क्वेश्चंस के एवरेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ से एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज क्या है आपका, अगर करेंगे 42 प्लस 38 गिव्स कितना 80, 80 प्लस 40 गिव्स 120, 120 प्लस 36 गिव्स 156 एंड 156 प्लस 44 गिव्स 200, तो 200 डिवाइडेड बाई 5, तो एवरेज एज जो है वो आ गया, सॉरी एवरेज वेट जो है वो आ गया 40। तो इस सैंपल का जो एवरेज वेट है दैट इज 40। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि ये एवरेज कैसे होता है। अब हम लोग इसी सैंपल को यूज़ करके बाकी आगे चीज़ जो ऑपरेशंस हम लोग करने वाले हैं एवरेज को उसको देखेंगे। तो यहाँ से आपको सबसे पहले एवरेज निकालने आ गया। क्या करना है आपको, जितने भी सैंपल दिए हुए हैं सबको ऐड कर दीजिए, जो सम आएगा टोटल उसको जो है टोटल नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका एवरेज आ जाता है उस सैंपल का। चाहे आपने जो भी लिया, जैसे हमने यहाँ पर एज लिया, सॉरी वेट लिया, एज भी हो सकता है, मार्क्स हो सकता है, कुछ हो सकता है, वो मैटर नहीं करता है, कोई भी क्वांटिटी हो सकता है। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, उस सम ऑफ क्वांटिटीज टोटल और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, कितने कितने लोगों का हम लोग वहाँ पर ले रहे हैं उसको आपको कर देना है, तो आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो अब आपको सेम सैंपल हमने लिया हुआ है, यहाँ पर क्या है, इनका जो एवरेज वेट आया था दैट वाज 40। ठीक है, अब देखिए कंसेप्ट ऑफ एक डेविएशन होता है, इसको अभी हम लोग यहाँ पर समझेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन में भी इसको अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह से अगर हम इसको सोचें कि जैसे इसको हम लोग फार्मूला के थ्रू ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे अभी हमने क्या किया था, एवरेज को हम लोग यहाँ पर एवरेज को एस मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ जो एवरेज को रिप्रेजेंट करें जो एस है, तो एस इज इक्वल टू 40 था। तो एस इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था, एस का फार्मूला क्या था, S1 प्लस S2 प्लस S3, ये जो S1 S2 S3 जो ये सबका वेट्स है, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है 40 मतलब 40 36 44, S4 और आपका S5। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है वेट्स दिए हुए हैं और इसको हम लोग डिवाइड किए थे 5 से।
अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 गिव्स 5S। ठीक है, अब S को आप क्या करिए, इधर ले आइए, 5S को इधर ले आइए। तो हम लोग देखिए इसको ऐसे ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं, S1 माइनस S प्लस S2 माइनस S प्लस S3 माइनस S प्लस S4 माइनस S प्लस S5 माइनस S इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये एक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसको हम लोग देखेंगे यूज़ भी करेंगे कैसे। अब आप क्या हो रहा है, जब भी आप एक सैंपल का जैसे आपने S1 लिया और आपका एवरेज है S, ठीक है, जो कि आपका एवरेज है, अगर आप उसको S1 माइनस S करते हैं या S2 माइनस S करते हैं तो ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं डेविएशन। ठीक है, डेविएशन बोलते हैं, जो आपका जो सैंपल दिया हुआ है और अगर एवरेज का जो आप डिफरेंस निकालेंगे उसको हम लोग बोलते हैं डेविएशन। अब डेविएशन जो होता है वो पूरे सैंपल के लिए जो है वो 0 होता है, मतलब अगर आप सबका डेविएशंस कैलकुलेट कर लें और उसको ऐड करें तो फाइनली आपको 0 आना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे 42 माइनस 40 किया तो कितना आ गया 2, 38 माइनस 40 किया तो आ गया -2, 40 माइनस 40 किया तो 0, 36 माइनस 40 किया तो आपका कितना हो गया बताइए, यहाँ पर हो जाएगा -4, और 44 माइनस 40 किया तो आपका आ गया 4। तो आप देखिए अगर आप इसको ऐड करेंगे 2 माइनस 2 0 माइनस 4 प्लस 4 तो आपका ओवरऑल जो है वो डेविएशन 0 आ जाता है। अभी आप इस कंसेप्ट को सिर्फ जान लीजिए, जब हम लोग फाइनली जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन आपको डेविएशन पता होना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। अगेन हम लोग सेम सैंपल ले रहे हैं, यहाँ पर एज जो है आपका, अगेन जो एज नहीं, यहाँ पे हमेशा वेट लिख देते हैं, वे स्टूडेंट्स का एज तो इतना नहीं होगा डेफिनेटली, तो इसी कारण वेट होगा उनका। तो 42, 38, 40, 36, 44 यहाँ पर उनका वेट है। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए हम लोग जो अब क्या करने वाले हैं, ऑपरेशंस ऑन एवरेज। तो सबसे पहले क्या है, रिमूवल ऑफ अ सैंपल। अगर हम लोग यहाँ से इस पूरे सैंपल स्पेस से एक सैंपल को हटा दें, ठीक है, तो वहाँ पर हमारा जो है इफेक्ट क्या पड़ेगा एवरेज पे, ये हम लोग को देखना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर से हम लोग 40 वाले जो ये स्टूडेंट 3 है इसको इस क्लासरूम से हटा देते हैं। ठीक है, तो अब बताइए आपको अब एवरेज पे क्या अंतर पड़ेगा, हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग जोड़ते हैं, अगर हम लोग अब एवरेज निकालें, एस डैश बोलें तो 42 प्लस 38 प्लस 36 प्लस 44 डिवाइडेड बाई 4, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर अगर आप करेंगे तो ये हो गया 80, ये हो गया 80, अगेन जो है आपका हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाई 4, तो आपका आ गया 40। पहले भी 40 था, अभी भी 40 है। तो बताइए ऐसा क्यों हुआ, ये क्योंकि ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है एवरेज का। अभी हम लोग आगे एडिशन में भी देखेंगे कि अगर आप कोई भी सैंपल जो कि एवरेज के बराबर हो उसको या तो आप उस सैंपल से निकाल दें या उसी वैसा ही कोई दूसरा पर्सन या कोई दूसरा सैंपल को आप उस पूरे सैंपल में ऐड कर दें तो ओवरऑल एवरेज पर बिल्कुल भी अंतर नहीं पड़ता है। इसी कारण हमने यहाँ पर 40 को रिमूव किया पहले, क्योंकि हमने देखा कि अब जो है इससे जो है एवरेज पर कोई भी अंतर नहीं पड़ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो है एवरेज जो है, जो एवरेज आपका 40 था वो बेसिकली देखिए क्या होता है, आपका एवरेज जो होता है वो किसी भी सैंपल में जो हाईएस्ट है, ठीक है, सॉरी यहाँ जो ये हाईएस्ट है और जो लोएस्ट है उसके बीच में कहीं लाई करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आपका बोलेंगे तो लोएस्ट 36 है और हाईएस्ट आपका 44 है, तो इसके बीच में आपका एवरेज जो है वो कहीं लाई करता है। अब होता क्या है, हम लोग चेक करते हैं कि एवरेज से नीचे वाला कोई अगर सैंपल है तो उसको रिमूव करते हैं। जैसे यहाँ पर 42, 38 है, तो चलिए हम लोग किसको रिमूव कर देते हैं, 38 को रिमूव करते हैं। तो अब हम लोग के पास क्या बचा है, इसको आप सोच लीजिए कि 38 को हमने रिमूव कर दिया, तो आपके पास बचा है 42। चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं, 42 प्लस 40 प्लस 36 प्लस 44। ठीक है, चलिए आप और इसको डिवाइड कितने से करेंगे, 4, क्योंकि अब 4 ही बचा है। तो यहाँ पर अगर आप इसको करेंगे तो ये तो देखिए अगेन आपका जो था 80 प्लस 40 120, और 120 जो है आपका अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 162। तो 162 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है ग्रेटर देन 40 हो गया। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि आपका अगर हम लोग एवरेज से नीचे वाला कोई सैंपल को हटाते हैं पूरे सैंपल स्पेस से तो आपका एवरेज जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये आपने एक यहाँ पर से प्रॉपर्टी देख लिया रिमूवल में कि अगर हम लोग एवरेज, जैसे यहाँ पर 40 आपका एवरेज था, तो हम लोग अगर 38 को हटाएंगे तो भी एवरेज बढ़ेगा, 36 को हटाएंगे तो भी एवरेज बढ़ेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वो जब हम लोग का जो है कुछ, जैसे यहाँ पर से हम लोग पहले इसको रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 44 को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो अभी भी इसका एवरेज 40 है, तो इसको अगर हम लोग 44 को यहाँ से रिमूव कर दें तो आपके पास बचता है 42 प्लस 38 प्लस 40 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 4। अगर आप इसको करेंगे तो ये हो गया आपका 80 प्लस 40 120, और ये हो गया 156 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका आ गया 39, दैट इज लेस देन 40। तो अगर आप देख रहे हैं एवरेज के ऊपर वाला कोई सैंपल को अगर आप हटाते हैं तो ओवरऑल जो है एवरेज वो डिक्रीज हो जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर से आपने क्या समझा कि अगर आप कम वाला हटाएंगे तो एवरेज इंक्रीज करेगा, ज़्यादा वाला हटाएंगे तो एवरेज डिक्रीज करेगा। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है एवरेज का, और इससे आपसे हर साल सीसैट में कुछ ना कुछ जो है इंटरप्रिटेशन वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उसको हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में। पहले आप इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। अब देखिए हमने देख लिया रिमूवल, अब हम लोग देखेंगे एडिशन। अब यहाँ पर क्या है, जैसे हमने सोचा कि हमारे पास ऑलरेडी 5 स्टूडेंट्स हैं, उनका वेट है। अब एक नया स्टूडेंट आया S6, ठीक है, उसका वेट हम लोग 40 रखते हैं, फॉर टाइम बिंग हम लोग उसको 40 रखते हैं। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर 6 स्टूडेंट्स हो गए, तो हम लोग ऐड करते हैं। तो इनका सम ऑलरेडी पहले से कितना आ रहा था, 200 आ रहा था, हम लोग जोड़ चुके हैं, और 200 प्लस 40 करेंगे और उसको डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, ठीक है। तो आपका कितना हो गया 240/6, तो अगेन 40। तो अगेन हमने यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया कि अगर आपका कोई एक एक्स्ट्रा आदमी बाहर से आप ऐड कर रहे हैं, या कोई एक एक्स्ट्रा सैम्पल आप बाहर से ऐड कर रहे हैं जिसका जो वैल्यू है वो एवरेज के बराबर है, तो ओवरऑल एवरेज पर कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। अब आप एक स्टूडेंट ऐड करें या 100 स्टूडेंट ऐड करें, इस पूरे सैंपल का जो है, इस पूरे सैंपल स्पेस का जो है वो एवरेज चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं क्या, अगेन हम लोग यहाँ पर क्या होता है, जनरली आपको जो है एवरेज वाला जो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं रहता है, यहाँ पर आपको जो है दूसरा दे दिया जाता है। जैसे हम लोग सोचें कि S6 है, ठीक है, यहाँ पर जो है S6 एक स्टूडेंट है, उसका जो वेट है हम लोग मान के चलते हैं दैट इज़ 58, ठीक है, कि हाइपोथेटिकल वेट ले लेते हैं। अब ये हो क्या रहा है कि इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे इसमें, तो हमारे एवरेज पर जो है वो क्या असर पड़ेगा। तो इस कंसेप्ट को अब हम लोग जानने के लिए एक तरीका जो है आपको जो देखिए सोचना कैसे, अगर आप नॉर्मली एवरेज का क्वेश्चन बनाएंगे तो आप क्या क्या करेंगे कि आपको इतना का वेट पता था, उसमें आप 58 ऐड कर देंगे और फिर 6 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो है एवरेज आ जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग देखिए अब दूसरे तरीका से इसको सोचेंगे। अब अगर आप सोचिए कि ये स्टूडेंट का अगर वेट 40 हुआ होता, अगर यहाँ पर इसका जो एवरेज जो हमारा 40 है, अगर इस स्टूडेंट जो आ रहा है, जो 6th स्टूडेंट है, इसका वेट अगर 40 हुआ होता तो इस एवरेज पे कोई अंतर पड़ता नहीं, अभी भी अगर अब 6 स्टूडेंट का सैंपल स्पेस बन जाता और ओवरऑल का एवरेज भी 40 रहता। लेकिन हो क्या रहा है कि ये अपने साथ जो है 18, देख रहे हैं यहाँ पर एवरेज से कितना 18 ज़्यादा लेके आ रहा है अपने पास, ठीक है। और अब जो है ये इस 18 को जो ये एक्स्ट्रा मतलब वेट लेके आ रहा है, ये किसके बीच में डिवाइड होगा, जो अब पहले से 5 थे और एक और आ गया 6, तो अब जो है, तो यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 18 डिवाइडेड बाई 6, तो यानी कितना हो जाएगा 3। तो यानी ओवरऑल एवरेज पर आपका कितना असर पड़ेगा, वो 3 बढ़ जाएगा। तो यानी अब जो है वो एवरेज आपका हो जाएगा 43, ठीक है। अब आपको इसी तरीका से सोचना है, अगर हम यहाँ पर एक ही स्टूडेंट लाए, अगर हम लोग मल्टीपल स्टूडेंट्स लाते तो हम लोग देखेंगे कि उसका कितना एक्स्ट्रा वेट जो है वो लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अगर दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम लोग जैसे यहाँ पर 40 था, तो यहाँ अगर हम लोग इसको चलिए यहाँ पर जो है इसको, यहाँ पर हम लोग एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए समझने के लिए। यहाँ पर अगेन आपके पास जो है 5 स्टूडेंट्स का सैंपल है, ठीक है, और यहाँ पर इनका एवरेज जो वेट है दैट इज़ 40। अभी हमने जो है क्या लेके आए थे, 6 स्टूडेंट जो हम लोग लेके आए थे दैट वाज 58 kg। अब हम लोग क्या लेके आ रहे हैं कि उसका जो वेट है वो 22 kg है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगेन जो है, अगर ये 40 लेकर आता, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये 40 से 18 कम वेट है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरह से आप बोल सकते हैं -18 का डेफिशिएंसी क्रिएट कर रहा है ये, जस्ट जो 22 kg लेके आ रहा है। लेकिन ये -18 का डेफिशिएंसी जो है वो कितने के बीच में डिवाइड होगा, वो 6 के बीच में डिवाइड होगा। तो इसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो आपका -3, तो ओवरऑल एवरेज जो है वो आपका बन जाएगा 37, ठीक है। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है। अब इसमें क्या होगा कि आपका एक स्टूडेंट नहीं मल्टीपल स्टूडेंट्स आएगा, तो आपको क्या करना है, वो जो एक्स्ट्रा वेट या एक्स्ट्रा डेफिशिएंसी जो है आप जो क्रिएट हो रहा है उसको आपको कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद जो जितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे उसमें से डिवाइड कर देना है, आपका ओवरऑल एवरेज में उतना ही चेंज आएगा, ठीक है। बस ये जो है सोचने का डिफरेंस है, बाकी क्वेश्चंस तो आप जो है इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को देखते हैं। जो कंसेप्ट आपको बताना था वो आपने समझ लिया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए 2020 का क्वेश्चन है आपके सीसैट का। इन अ क्लास देयर आर 3 groups A, B and C, ठीक है। If one student from group A and 2 students from group B are shifted to group C, ठीक है, then what happens to the average weight of the students of the class? चलिए हम लोग एक डायग्राम से समझने का कोशिश करते हैं इसको। एक जो है आपका ये क्लास है, ठीक है, और यहाँ पर 3 ग्रुप बने हुए हैं, एक है A, एक है B, एक है C। अब तीनों ग्रुप में जो है वो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, उससे हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्यों। क्योंकि अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि इफ़ 1 स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए एंड 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रुप बी आर शिफ्टेड टू ग्रुप सी, यहाँ से एक स्टूडेंट और यहाँ से 2 स्टूडेंट जो है वो ग्रुप सी में शिफ्ट कर दिया गया है। और आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट हैपन्स टू द एवरेज वेट फॉर द स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अब जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी जैसे मान के चलिए यहाँ पर हमने जो टोटल ए में जो कुछ स्ट्रेंथ होगा उसको स्मॉल ए ले लेते हैं, जो बी में होगा वो स्मॉल बी हो जाएगा और सी में जो है वो स्मॉल सी है। अगर
अभी आप जो वेट पूरे क्लास का निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, इसमें जितने स्टूडेंट्स हैं उनका वेट ऐड करेंगे, इसमें जितने स्टूडेंट्स हैं उनका वेट ऐड करेंगे, इसमें जितने स्टूडेंट्स हैं उनका वेट ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय कर देंगे a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये पहले का। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इससे एक यहाँ ट्रांसफर कर दिया जा रहा है और इससे दो यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। लेकिन अगर अभी भी आप इनका जो वेट का सम निकालेंगे तो वो तो सेम आएगा, चाहे वो सी में रहे या बी में रहे, तो वेट का सम बराबर आएगा, मतलब सम ऑफ वेट्स जो है वो सेम आएगा। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो क्या हुआ है, सिर्फ पूरे मतलब आपस में ही इंटरचेंज हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका सिंपली जो है एवरेज जो है वो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ना ही सम चेंज कर रहा है और नीचे अगर जो हम लोग बोलते हैं जो नंबर ऑफ सैंपल्स, दोनों ही चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में जो है इट रिमेन्स द सेम। हाँ, लेकिन अगर इंडिविजुअल ग्रुप्स का बात होता तो वहां पर एवरेज चेंज होता, लेकिन जो है यहाँ अगर क्लास का बात हो रहा है तो एवरेज चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें एक जो ऊपर का जो कंसेप्ट है जो एवरेज में, दैट इज वेटेड एवरेज, उसको भी हम लोग किसी क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। वहां पर हम लोग देखेंगे कि वहां पर जो है आपको ग्रुप ऑफ सैंपल्स दिया जाता है और एक सैंपल का जो है आपको कुछ क्वांटिटी का एवरेज दे दिया जाएगा और क्वांटिटी बता दिया जाएगा कि कितने हैं उसमें, और उसके बाद जो है आपको उसका उस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो उसको हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज जो हम लोग देखते हैं जो अभी आपके सीसैट में आए हुए हैं, यहाँ पर है देयर आर 2 क्लासेस A एंड B having 25 and 30 students respectively. In class A, the highest score is 21 and lowest score is 17. In class B, the highest score is 30 and the lowest score is 22. तो चल हम लोग पहले एक डायग्राम से ही देख लेते हैं। यहाँ पर A है ये और ये B है, 2 सैम्पल स्पेस दिए हुए हैं। यहाँ पर A में क्या है कि आपके 25, यहाँ पर चलिए स्टूडेंट्स का भी है 25 है, ये 30 है, और A में जो है वो 21 हाईएस्ट है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं दैट इज़ 21 हाईएस्ट और 17 जो है वो लोएस्ट है। और B में जो है वो 30 हाईएस्ट है और 22 जो है वो लोएस्ट है। अब देखिए एवरेज में हमने सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट देखा था कि जो एवरेज होता है किसी सैम्पल स्पेस का वो लाई करता है किसके, हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में। तो यहाँ यानी ए का जो है एवरेज वो कहीं 21 और 17 के बीच में होगा, कहीं पर होगा, वो हम लोग को नहीं पता है कितना है, लेकिन कहीं मिड में लाई करेगा या उसके इधर उधर भी लाई कर सकता है। उसके बाद बी का क्या है, बी का भी जो है 22 और 30 के बीच में जो है कहीं ना कहीं एवरेज लाई करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि स्टेटमेंट आपका क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है 4 स्टूडेंट्स, पहले यहाँ पे कंडीशंस क्या देखते हैं, 4 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू क्लास बी। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से 4 स्टूडेंट्स को जो है वो क्लास बी में शिफ्ट कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज। ठीक है, चलिए देखते हैं क्यों। अब देखिए यहाँ क्लास ए से जो अगर आप 4 स्टूडेंट्स को शिफ्ट करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, या तो आप हो सकता है कि वो कुछ 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जो है आप मान के चलिए कि स्कोर 17 था तो उनको शिफ्ट कर दिए, या हो सकता है कि कहीं मिड में होगा स्कोर उनको शिफ्ट कर दिए, या हो सकता है जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि वो चारों का स्कोर जो था वो 21 था। तो अगर हम लोग हाईएस्ट वाला ही लेके चलते हैं जो एकदम मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, अगर वो 4 स्टूडेंट का जो है आपका एवरेज स्कोर जो 21 था, तो भी अगर आप बी में जाएंगे तो वो क्या है उसके लोएस्ट से भी नीचे है। तो आप किसी एक सैम्पल स्पेस में कुछ ऐसा क्वांटिटी लेकर आ रहे हैं जो कि उसके लोएस्ट से भी लो है। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके एवरेज से भी लो ही होगा। तो उस केस में क्या होता है, ओवरऑल अभी हमने जस्ट देखा कि उसमें क्या होगा कि ओवरऑल एवरेज जो है उस सैंपल का डिक्रीज कर जाएगा। यानी यहाँ पर जो है एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल भी जो लेकर हम लोग जाएंगे फिर भी जो है वो उसके एवरेज से कम होगा और जो है ओवरऑल जो है वहाँ पर एवरेज जो है वो डिक्रीज करा देगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज। अगेन ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, क्यों बताइए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हमको नहीं पता है कि हम लोग कौन सा स्टूडेंट को बाहर निकाल रहे हैं। अगर यहाँ पर जो अभी आपने जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था, अगर आप एवरेज के ऊपर वाले लोगों को हटा रहे हैं, ठीक है, अगर आप एवरेज के ऊपर वाले लोगों को हटा रहे हैं तो ओवरऑल एवरेज जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर आप एवरेज के नीचे वाले लोग को हटा रहे हैं, ठीक है, तो आपका ओवरऑल एवरेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग को ये नहीं पता है कि आप किसको हटा रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हम डेफिनेटली जो है वो नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर सही ऑप्शन था आपका ऑप्शन ए, 1 ओनली। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये, आपके 2021 में शायद आया हुआ ये क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है अगेन एक सैम्पल स्पेस दिया हुआ है जिसमें 100 स्टूडेंट्स हैं और इनका जो है एवरेज मार्क्स दैट इज गिवन 40। It was found later that the marks of one student were 53 which were misread as 83। मतलब एक्चुअली में उसका मार्क्स 53 था लेकिन उसको 83 के जैसा जो है मिसरेड कर लिया गया। तो अब क्या होगा कि आपको बताना है कि करेक्टेड मीन मार्क्स क्या होने वाला है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें अगेन आपको क्या करना है, देखिए अगर इसमें से 53 जो है वो
वो एक्चुअल मार्क्स था और 83 जो है वो आपका मिसरेड मार्क्स है। तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है आपका 30 का। तो ये 30 जो है आपका जो एक्स्ट्रा हो रहा था, इसके वजह से जो है हम लोग अगर जो एवरेज में चेंज आ रहा था, अगर उसको हम लोग हटा दें तो आपका रियल एवरेज हम लोग को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 30 जो है वो कितने स्टूडेंट्स के बीच में डिवाइडेड था, तो 100 का था, तो 30 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.3। मतलब आपको क्या करना है बेसिकली, बस एवरेज से जो है वो 0.3 आप माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर एवरेज 40 था तो माइनस 0.3 करते तो आपका आता है 39.7। ठीक है, बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। देखिए 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन में अगर इस तरह से आप सोचेंगे तो आप 10 सेकंड्स से ज़्यादा जो है इसमें आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते तो अगेन आप क्या करते, फिर जाकर जो है 50, यहाँ से 83 था, फिर वहाँ पर -30 करते सब में और फिर डिवाइड बाई 100 करते, आंसर आपका आ जाता। लेकिन आपको सोचना इस तरीका से। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके प्रैक्टिस से जो है आपको इंप्रूव हो जाएगा। द एवरेज हाइट ऑफ 16 स्टूडेंट्स इज़ 142 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगेन एक सैम्पल स्पेस दिया हुआ है जिसमें 16 स्टूडेंट्स हैं और इनका जो एवरेज हाइट दे दिया गया है दैट इज़ 142 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड द एवरेज हाइट इंक्रीजेज बाय 1 सेंटीमीटर। हो क्या रहा है कि एक जो है पहले से 16 है, यहाँ पर एक टीचर को ऐड कर दिया गया है इसमें। अब उसका जो है उसके आने के वजह से क्या हुआ है कि 1 सेंटीमीटर ओवरऑल एवरेज हाइट इंक्रीज हो गया है। तो 1 सेंटीमीटर हो गया है, मतलब क्या हो रहा है कि अगर एक और एक्स्ट्रा आएगा तो बेसिकली कितना होगा, मतलब 17 हो जाएंगे। तो 17 जो है आपका, मतलब 17 जो है जो अब न्यू सैंपल हो गया, सैंपल स्पेस का जो स्ट्रेंथ हो गया उसके वजह से जो है टोटल जो है आपका 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है। मतलब जो अगर आप क्यूमुलेटिव निकालेंगे जो सबके बीच में डिवाइड हो गया 1, तो बेसिकली आपका 17 एक्स्ट्रा वेट लेकर आया हुआ टीचर, तभी तो वो 17 में जो है 17 में डिवाइड हो गया तो एक एक जो है सबको मिल गया। तो यहाँ पर ओवरऑल एवरेज जो है आपका वो 1 बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ हम लोग चलिए देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 17 अगर ये जो है 142 सेंटीमीटर ही लेकर आया होता वो टीचर तो कुछ नहीं बढ़ता। तो यहाँ पर 17 एक्स्ट्रा लेकर आया तो क्या हो गया 142, अगर कर देंगे इसमें 17 तो आपका आ जाएगा 9, तो 159 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली जो टीचर का जो हाइट था दैट वाज 159 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जहाँ पर हम लोग एक्चुअली सम कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस देखेंगे कि वो कितना डिफरेंस ला रहा है या फिर हम लोग कितना डेफिशिएंसी ला रहा है, उसको हम लोग अमंग्स जितने भी सैंपल है उसके डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है, द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट इन अ क्लास वॉज 58.4 kg। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि क्लास है जिसमें एवरेज वेट जो था वो 58.4 kg था। हम लोग को स्टूडेंट्स नहीं पता है तो n मान लेते हैं, स्टार्टिंग में n स्टूडेंट्स थे। When 5 students having average weight of 62.8 kg joined the class, यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स हैं और इनका जो वेट है दैट इज 62.8 kg, ये जो है ये ज्वाइन कर रहे हैं इसको। तो हो क्या रहा है कि एवरेज वेट ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास इंक्रीज बाय 0.55 kg, मतलब ओवरऑल एवरेज जो है वो 0.55 kg इंक्रीज कर गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि ये कितना एक्स्ट्रा वेट अपने साथ लेके आ रहे हैं। तो अगर 58.4 लेकर आते ये सारे स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट्स तो मेरा एवरेज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कितना लेके आ रहे हैं तो एक स्टूडेंट का पहले देख लेते हैं कितना, 62.8 को अगर हम लोग यहाँ से करेंगे 58.4 तो आपका जो है 4 और ये हो गया आपका 4, मतलब 4.4 वेट जो है वो एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा ला रहा है। और तो 5 स्टूडेंट्स कितना लाएगा, तो 4.4 इंटू 5 कर देंगे तो बेसिकली आपका 22 kg जो है ये एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं ये 5 स्टूडेंट्स। अब ये 22 kg एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं तो ये 22 किस में बटेगा, सब में बटेगा, किस में बटेगा, पहले से n है और बाद में आ गए 5 तो n+5 में ये बटेगा, तो आपका ओवरऑल 0.55 इंक्रीज हुआ था। यानी इसका मतलब क्या हुआ, 22 डिवाइडेड बाई n+5 गिव्स 0.55। बस ये आपको निकालना था। आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, आएगा आपका, अगर इसको करेंगे तो 11 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये 20, तो आपका आ जाएगा n, ये हो जाएगा आपका n+5 गिव्स 40, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 35। तो इनिशियली जो आपकी क्लास का स्ट्रेंथ था दैट वाज 35। तो ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल सही है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको अक्सर देखने को मिलेंगे सीसैट या इवन बहुत सब टाइम में एसएससी में या स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्चुअल सम आपको कैलकुलेट नहीं करना है, बस देखना है कि एक्स्ट्रा वेट कितना लेके आ रहे हैं या एक्स्ट्रा डेफिशिएंसी कितना लेके आ रहे हैं, उसको अमंग जो है सारे सैम्पल्स आपको डिवाइड कर देना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये बहुत ही आपके लिए जो है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट का बात हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कैसे। यहाँ पर एवरेज वेट ऑफ 5 ओर्समैन दे दिया गया है इन अ बोट, ठीक है, इज इंक्रीज बाय 1.6 kg। यहाँ पर 15 है ओर्समैन,
ठीक है। और विच वन ऑफ द क्रू वेट, जिसका एक 42 kg वाला बंदा था, उसको क्या हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं किसी और से, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, 1.6 kg जो है वो एवरेज जो है वो इंक्रीज कर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग किसी एक दूसरे बंदे को रिप्लेस करते 42 ही kg का, तो हम लोग के एवरेज पे कोई भी अंतर नहीं पड़ता। अब क्या हो रहा है कि वो क्या हम लोग को निकालना है कि कितना जो है वो एक्स्ट्रा वेट लेकर आएगा जो कि ओवरऑल एवरेज को 1.6 kg जो है वो इंक्रीज कर दे, ठीक है। तो यानी बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर जो है, हम लोग अगर 1.6 को बोले तो 1.6 को आपको सिंपली क्या कर देना है, 15 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो है वो पता चल जाएगा कि एक्स्ट्रा वेट जो है वो कितना लेके आ रहा है। तो जल्दी से मल्टीप्लाई करिए, तो आ जाएगा आपका कितना, 24 kgs। यानी वो जो न्यू मैन जिसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब जिससे रिप्लेस कर रहे हैं, उसका जो है वेट वो 42 से 24 kgs ज़्यादा रहना चाहिए। तो यानी 42 + 24 कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 6, तो डेट इज 66 kg। तो आपका ऑप्शन 3 जो था वो बिल्कुल सही था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, अभी हमने जस्ट डेविएशन पढ़ा था, अभी यहाँ पर डेविएशन का कंसेप्ट हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, इस तरह का क्वेश्चंस भी आपको एवरेज में देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है, एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 10.8, कोई 11 नंबर है उसका एवरेज 10.8 दिया हुआ है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 बी 10.4 एंड दैट ऑफ द लास्ट 6 इज 11.5। चलिए यहाँ पे इसको समझने के लिए ऐसा हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, आपको अब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर नंबर्स को हम लोग मार्क कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट सिक्स का जो है एवरेज आपका वो आ रहा है 10.4, ठीक है। और दैट ऑफ द लास्ट सिक्स मतलब यहाँ से ये जो है इसका एवरेज आपका आ जा रहा है 11.5। और ओवरऑल एवरेज जो अगर हम पूरा का निकालेंगे तो आपका एवरेज है दैट इज 10.8। अब देखिए हमने डेविएशन के कंसेप्ट में क्या पढ़ा था, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं याद है तो आप वीडियो को पॉज करिए और फर्स्ट में जाके देखिए कि हमने डेविएशन में क्या पढ़ा था। डेविएशन बेसिकली क्या था, जितने भी सैंपल आपके दिए हुए रहते थे उसका जो है आपको उसका जो है एक तरह से आपको सब्सट्रैक्शन निकालना रहता था एवरेज के साथ, ठीक है, उसका डिफरेंस निकालना रहता था एवरेज के साथ। तो हर नंबर का अगर हम लोग डेविएशंस निकाल लेंगे और उसको अगर हम लोग ऐड कर देंगे पूरे सैंपल स्पेस के लिए, तो डेविएशन हमारा नेट डेविएशन जो है वो 0 आता था, ठीक है। यहाँ तक हम लोग को सब पता है। अब देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पर देखिए पहला जो 6 जो यहाँ पर फर्स्ट 6 जो हम लोग अगर यहाँ पर नंबर्स लेते हैं तो उसका एवरेज जो है वो 10.4 आ रहा है, 10.4 आ रहा है। तो अब इसका डेविएशन कितना होगा आपके एवरेज से, तो हम लोग करेंगे 10.4 - 10.8, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा -0.4। अब ये कितने नंबर्स का है, तो 6 नंबर्स का है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, क्या करेंगे -0.4 × 6, ठीक है। ये जो हो गया 6 स्टार्टिंग के 6 जो नंबर्स थे उनका जो है डेविएशन होने गया, टोटल डेविएशन। अब जो है अगर हम लोग करेंगे लास्ट 6 का, अगर अब आपका दिया हुआ है लास्ट 6 में क्या है, लास्ट 6 में आपका जो है एवरेज है दैट इज 11.5। तो यहाँ पर डेविएशन कितना है 11.5 माइनस आपका अगर आप करेंगे 10.8 तो आपका आ जाएगा 0.7। और डेविएशन टोटल 6 का है तो कितना हो जाएगा अगेन जो है आपका 0.7 × 6, ठीक है। तो अगर आप इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4.2 - 2.4, ठीक है। और ये जो आपका करीब आ जाएगा 1.8, यानी 1.8 जो है वो आपका क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा बच रहा है। देखिए आप इस तरह से समझने की कोशिश करिए कि अगर हम लोग को यहाँ तक का मतलब स्टार्टिंग 5 का और लास्ट 5 का अगर हम लोग डेविएशन निकालते तो टोटल का सम 0 आता। लेकिन हो क्या रहा है कि हम लोग फर्स्ट 6 ले रहे हैं और फिर अगेन लास्ट 6 ले रहे हैं, तो ये जो 6 वाला जो नंबर है, ये 6th प्लेस पर जो नंबर होगा वो क्या हो रहा है, डबल काउंट हो जा रहा है, ठीक है। 2 बार आपने काउंट कर लिया, 2 बार डेविएशन उसका निकाल लिया। तो ये जो एक्स्ट्रा जो 1 पॉइंट, ऐसे तो नॉर्मली जो है आपका 0 आना चाहिए, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 1.8 आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ डबल काउंटिंग ऑफ 6। तो यानी 1.8 यानी 6 वाला जो आपका नंबर होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, आपका जो है 1.8 ज़्यादा होगा आपके ओवरऑल एवरेज से, क्योंकि हम लोग डेविएशन यानी इसका पॉजिटिव डेविएशन है, ये पॉजिटिव डेविएशन है और ये डेविएशन किसके वजह से है, 6 नंबर के वजह से। तो उसका क्या हो गया, मतलब बेसिकली वो नंबर कितना हुआ एवरेज में अगर आप जोड़ देंगे तो 10.8 में अगर आप 1.8 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा दैट इज 12.6। तो आपका सही ऑप्शन था ऑप्शन 2। आप इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चंस जो है आप कर सकते हैं, किसी भी आप अगर क्वेश्चन बैंक को उठाएंगे तो वहाँ पर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, जहाँ पर सैम्पल में जो है आपको फर्स्ट 6 लास्ट 3 लास्ट 4 लास्ट 6 इस तरह का जो है आपको एक्सप्रेशन दिया रहता है। उस केस में जो है आपको कोई नंबर मिसिंग नंबर जो है वो फाइंड करना रहता है, ठीक है। तो इस अब ये जो लेवल है, जो जिस तरह का क्वेश्चन हमने कवर कर लिया, ये मोर देन एनफ है आपके सीसैट के लिए। अगर आप सीसैट में बेसिक कंसेप्ट जैसे हमने आपने सीसैट का क्वेश्चन देख लिया, वहाँ पर बेसिकली जो है आपका एवरेज का कंसेप्ट को जो है वो चेक किया जाता है कि जैसे हमने देखा था कि कोई एडिशन होता है या रिमूवल होता है, तो इस तरह की चीज़ों को हमने स्टार्टिंग में ही कंसेप्ट में देख लिया और उस पर बेस्ड हमने फिर क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो सीसैट में बहुत एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। और बेसिक कंसेप्ट से आपसे जो है, और बेसिक कंसेप्ट में भी क्या आपको 1-2
जो है तरीका सही पता होना चाहिए, क्योंकि आपको जो है थोड़ा बहुत टाइम जो है एग्ज़ाम में सेव करना रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।